कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको पढ़ने के पहले आपको सारे वीडियो पहले देखने होंगे, तभी आप इन प्रॉपर्टीज का यूज क्वेश्चन में कर पाएंगे। और इन प्रॉपर्टीज के बाद ही नेक्स्ट वीडियो अपना क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, और प्रॉपर्टी रिलेटेड होंगी आपकी कॉन्जुगेट, जो आपने कॉन्जुगेट पढ़ रखा है, लाइक z इक्वल टू अगर आपका x प्लस आई वाई है तो आपका z बार मैंने बताया था आपको x माइनस आई वाई होता है। मॉडुलस भी आपने पढ़ रखा है, z की वैल्यू अगर x प्लस आई वाई होती है तो आपका जो मॉड z होता था तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। और थर्ड वन इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर आपको निकालना है तो जो मैंने थीटा बताया था इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, थीटा। यहाँ पर आपका tan थीटा जो होता था वो y अपॉन होता था। यहाँ से थीटा फाइंड आउट करेंगे तो वही जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिनका यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है, सपोज z1 और z2 दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इन टोटल का आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो ये अलग अलग आपका हो जाएगा इस तरह से। इनका यूज अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज क्वेश्चन में होगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कॉन्जुगेट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं आपका इसका एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपको एक है 1 प्लस आई और एक है 2 प्लस आई। आपको इसका होल कॉन्जुगेट चाहिए तो आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 प्लस आई और यहाँ पर 2 प्लस आई। और आप जानते हैं इसका कॉन्जुगेट क्या हो, 1 माइनस आई, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो, 2 माइनस आई। प्रोडक्ट करा देंगे, वही आपका एक्स प्लस आई के फॉर्मेट में आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी z1 और z2 अगर डिवीजन में है और इस पर होल बार लगा हुआ है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बस यहाँ पर याद रखना चाहिए j2 जो होगा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये आपकी कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, इनका यूज क्वेश्चन में करेंगे। अब अगर हम मॉडुलस और कॉन्जुगेट की मिला करके प्रॉपर्टी देखें तो आपको मैंने बताया z की वैल्यू अगर x प्लस आई वाई है तो z बार आपका क्या आएगा, x माइनस आई वाई। और आपको पहले से ही पता है मॉड z की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करा दें तो z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो a प्लस बी ए माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो यही आपको वापस मिल जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी है, मॉड जेड स्क्वायर। तो मैं क्या मिला यहाँ पर, जेड बार मिला हमें मॉड जेड का स्क्वायर। अब इसी से और प्रॉपर्टी बन सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको याद रखिएगा। इसी से और वैल्यूज हम निकाल सकते हैं रिलेटेड। तो अगर जेड बार मॉड जेड के स्क्वायर है तो एक बात आपको और याद रखनी है, अगर आपका मॉड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और जेड बार आपका एक्स माइनस आई वाई है, फिर भी आप देखेंगे कि मॉड जेड बार निकालेंगे तब भी आपका वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड आएगा। एक्स माइनस आई वाई है, इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का वाई, मीन्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि मॉड जेड हो मॉड जेड बार हो, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड बार का स्क्वायर। तो जेड बार की वैल्यू आपकी मॉड जेड बार के स्क्वायर के बराबर भी आती है, जेड बार की वैल्यू मॉड जेड स्क्वायर के बराबर भी आती है। इसका यूज होता है तो यहाँ से आप 1/z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसको फिफ्थ प्रॉपर्टी डायरेक्ट करके हम लोग करेंगे। इट मीन्स 1/z की वैल्यू आपकी जो आएगी वो जेड बार अपॉन
मॉड जेड स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। ये 5th नंबर प्रॉपर्टी थी। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको ध्यान से समझनी है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। 6th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पर जेड बार या जेड की पावर आपकी एन है, होल बार लगा हुआ है। तो ये भी आपका इस तरह से हो सकता है। इसका एग्जांपल कैसे होगा? होल कि आपको x प्लस आई वाई होल स्क्वायर का आपको यहाँ पर कॉन्जुगेट चाहिए, तो ये पलट सकता है x प्लस आई वाई, 12 पहले रख सकते हैं, होल स्क्वायर बाद में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? x माइनस आई वाई। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज हम लोग देखेंगे। अब 7 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का मॉड लेना है तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस तरह से मॉड Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही मॉड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। Z1 अपॉन Z2 निकालना है तो यहाँ मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ये भी याद रखना है Z2 फिर से 0 के बराबर होना चाहिए इस तरह से। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपने देखी। और भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो एडिशन में, इस तरह से अगर आप प्लस तरह से यहाँ ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, तो ये सब अलग अलग बातों पर लग जाएगा इस तरह से। प्रोडक्ट में होंगे यहाँ पर प्रोडक्ट लगा दीजिएगा, एडिशन है एडिशन, माइनस है माइनस। डिवीजन में आपका 2 ही बात है। अब आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ सपोज करिए Z1 इंटू Z2 निकालना है। आर्गुमेंट मीन थीटा। इस तरह से आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में ये 2 नंबर हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। सिमिलर में ऐसे भी इसमें भी समझ सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट भी आपस में क्या होगा? ऐड होगा इस तरह। एग्जाम्पल जैसे समझें, एक आर्गुमेंट हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसका आर्गुमेंट सपोज करिए कि वो 45 डिग्री आ रहा है। एक दूसरा आर्गुमेंट है Z2 का, वो 30 डिग्री आ रहा है। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबर का Z1 डॉट Z2, तो इसका आर्गुमेंट आपका 75 डिग्री आएगा। इट मीन 45 प्लस 30 दैट विल बी 75। तो आर्गुमेंट में बार बार बता रहा हूँ आपको, थीटा की वैल्यू होती है Z इक्वल टू एक्स प्लस आई। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आर्गुमेंट निकालना क्वाड्रेंट रूल से, आप वीडियो में उसको देख सकते हैं। और 11 नंबर प्रॉपर्टी, अगर यही आर्गुमेंट आपका डिवीजन में हो तो जिस तरह से डिवीजन में पावर माइनस होती है, तो वैसे ही यहाँ पर सिमिलर वे में आर्गुमेंट आपका माइनस हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इस तरह से। तो अगर हम ये एग्जांपल यहाँ पर सेट करें तो इसका आर्गुमेंट 45 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, तो माइनस करने में इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। ऐसी सेम क्वेश्चन ये करें तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आपका कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये गाइस आपका प्रॉपर्टीज यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे। थैंक यू।